नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर रोज मैप ऑफ द डे भारत एवं विश्व की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आज हम देखेंगे 23 नवंबर का मैप ऑफ द डे भारत एवं विश्व का। इस 2 मिनट की सीरीज में आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर फ्री क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है। और अगर जो कैंडिडेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर सीरियस हैं तो हमारे टॉप गैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। इसमें आपको 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये सारा क्वालिटी कंटेंट अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर बने रहें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मैप ऑफ द डे इंडिया का है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इलायची की पहाड़ियां। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर ये इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ अवस्थित है। तो इलायची की पहाड़ियां भारत के केरल के इडुक्की जिले के दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो देखिए ये हमारा केरल राज्य है और यहाँ पर ये दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची पहाड़ियों को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डमम हिल्स। इसका नाम इलायची मसाले से लिया गया है जो इस क्षेत्र के बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, साथ ही काली मिर्च और कॉफी भी। तो इस क्षेत्र में इलायची के साथ साथ काली मिर्च और कॉफी भी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वे पश्चिमी घाट और पेरियर उपसमूह का हिस्सा हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं उनमें एक जो प्रमुख नदी है वो है पेरियार। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पेरियार किस राज्य से होकर बहती है, तो केरल राज्य, ठीक है। और कुछ प्रमुख बांध भी हैं इस राज्य में, एक है इडुक्की बांध और एक है मुल्ला पेरियार बांध। इलायची की पहाड़ियां इनमें से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से और एक पलानी की पहाड़ी और पौथिगई की पहाड़ियां, ठीक है। अब हम एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनमुड़ी, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8,842 फीट। ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि यह क्षेत्र एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा केरल। तो ये था आज का हमारा मैप ऑफ द डे इंडिया का। अब हम आगे बढ़ते हैं मैप ऑफ द डे वर्ल्ड में। तो मैप ऑफ द डे वर्ल्ड में जो हमारा टॉपिक है वो है माउंट नेविस। तो हम देख लेते हैं माउंट नेविस कहाँ है। माउंट नेविस एक ज्वालामुखी शिखर है जो नेविस द्वीप पर अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं कहां पर अवस्थित है, नेविस द्वीप पर। ये आप देख रहे हैं ये है माउंट नेविस, ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। माउंट नेविस की जो ऊंचाई है वो 985 मीटर है और ये इसे नेविस द्वीप पर सबसे ऊंचा स्थान बनाता है। इसमें एक बात और आप नोट कर लीजिए कि ये जो है ये कैरिबियन ज्वालामुखी आर्क का हिस्सा है। कल मैंने आपको बताया था कैरिबियन ज्वालामुखी और कैरिबियन कैरिबियन द्वीप के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसे निष्क्रिय माना जाता है लेकिन संभावित यह सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे इसमें विस्फोट देखने को मिल सकता है, इसलिए संभावित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, माउंट नेविस एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है और नेविशियन पहचान का एक अभिन्न अंग है। तो ये था हमारा मैप ऑफ द डे वर्ल्ड का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम आपको मिलते हैं कल एक नए मैप के साथ। धन्यवाद।